गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 1 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जो अपना मंथ था जुलाई, इसके मंथली करंट अफेयर्स हम नहीं बनाएंगे। हमने वीकली करंट अफेयर्स में पूरे के पूरे जो जनवरी का लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो रिमेनिंग 2 वीडियो हैं वो भी आज आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आप इन 5 वीडियो को, जो छोटे छोटे हैं, जिससे क्या होगा, आपका पूरा जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो पॉइंट टू पॉइंट के साथ ही डिटेल करंट अफेयर्स में भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम शुरू करेंगे न्यू मंथ का करंट अफेयर्स। मतलब 2021 का पूरा जनवरी हमारा कंप्लीट हो चुका है और 1 मंथ आपका भी निकल गया है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2020 के जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स है, मतलब जून 2020 से लेके अभी तक का, तो ये पूरा का पूरा अवेलेबल है चैनल पर। ओके, वीकली के साथ, डेली के साथ और मंथली करंट अफेयर्स के साथ। तो इन सभी को आप देख लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज जो हमारा क्वेश्चन है वीडियो में पूछा जाने वाला, उससे हम आज से आगे पूछा करेंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स को आंसर देना है वो वीडियो के दौरान भी आंसर दे सकते हैं। ओके, हाल ही में चर्चा में रही रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ये रहे आपके ऑप्शन। सभी लोग आंसर कीजिएगा और इसका आंसर आपको मिलेगा कल के लेक्चर में। ओके, चलिए। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के सचिव निम्न में से कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा यूपी सिंह या उपेंद्र प्रसाद सिंह। ओके, कौन बन गए? यूपी सिंह बन गए कपड़ा मंत्रालय के नए सचिव। ओके, कपड़ा मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो भाई स्मृति ईरानी है। कपड़ा मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। ओके, अभी कपड़ा मंत्रालय से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो कपड़ा मंत्रालय, इसने जापान के मेमर्स न्यूसेकेन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर के साथ वस्त्र निर्यात के लिए समझौता किया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दूसरा है कस्तूरी ब्रांड। कस्तूरी ब्रांड भारत में किसके लिए उपयोग किया जा रहा है? तो भारतीय कॉटन के लिए उपयोग किया जा रहा है। भारतीय कॉटन का जो ब्रांड नेम है वो क्या है? कस्तूरी। ओके, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ये कृष्ण मूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। कौन है? हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ओके, जिन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया है। सृष्टि गोस्वामी ये 1 दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनी थी। और RS शर्मा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री निम्न में से किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा जेनेट येलेन। देखिए भाई, जो जेनेट येलेन है, ये बहुत लंबे समय से इकोनॉमी में सक्रिय हैं। मतलब 2014 में ये क्या बनी थी? अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, क्या नाम है? फेडरल बैंक। ओके, उस सेंट्रल बैंक की क्या बनी थी? ये प्रमुख भी रह चुकी थी। और अब ये जो बाइडेन के कार्यकाल में क्या बन गई है? अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। ओके, जेनेट येलेन। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? सिर्फ भारत की पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी लगाइएगा। ओके, इंदिरा गांधी। और अगर पूछा जाए कि फुल टाइम, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जो बनता है वो अपने पास बहुत सारे कार्य, जो विभाग होते हैं, उनका प्रभार रखता है। तो इसी तरीके से इनके पास प्रभार था वित्त मंत्रालय का। किसके पास? इंदिरा गांधी के पास। और अगर फुल टाइम पूछा जाए कि फुल टाइम एक पोर्टफोलियो के रूप में या फिर एक विभाग के रूप में वित्त मंत्री कौन बनी पहली बार? तो जो वर्तमान में है, कौन? निर्मला सीतारमण। ओके, याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। लॉयड ऑस्टिन ये अमेरिका के पहले अश्वेत, ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। कौन बने हैं? रक्षा मंत्री बने हैं लॉयड ऑस्टिन। कमला हैरिस ये अमेरिका की 49वीं क्रम की और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। जो बाइडेन ये अमेरिका के 46 क्रम के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में लॉन्च सौमित्र चटर्जी अ लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग नामक बुक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर होगा सी, अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। सौमित्र चटर्जी को आप जानते हैं, इनका नवंबर 2020 में निधन हो गया। ये बंगाली और हिंदी फिल्म के बहुत बड़े अभिनेता थे। ओके, ज्यादातर तो ये बंगाली फिल्मों के लिए ही जाने जाते थे। अभी जो 26वां क्या हुआ था, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहां इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, मरणोपरांत दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2020
2020 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शाहरुख खान बनाए गए थे। तो ये बुक याद रखिएगा, सौमित्र चटर्जी, अ लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा, निम्न में से कौन सी मेट्रो ने रेल कोच सैनिटाइज करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग पहली बार किया? तो राइट आंसर होगा लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ने यह बयान दिया है कि इन्होंने न्यूयॉर्क मेट्रो की तर्ज पर ये काम किया है। ओके, और ये पहली बार हुआ है कि मेट्रो को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए, वायरस मुक्त बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जा रहा है। अब अल्ट्रावायलेट किरणें सुनकर ही आपको एक और क्वेश्चन याद आ रहा होगा, है ना? हाँ, अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो जरूर याद आ रहा होगा। हमने पढ़ा था कि जो एयर इंडिया है ये देश की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने अपने प्लेन को डिसइंफेक्शन करने के लिए किसका? यूवी किरणों युक्त रोबोट का उपयोग किया था। ओके, जिसमें किसी भी क्या ना हो, किसी व्यक्ति की लाइफ को हानि ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था। और ये जो डिसइंफेक्शन होता है यूवी किरणों से, ये मात्र 7 मिनट में एक कोच को कंप्लीट कर देता है साफ। इससे क्या होगा? समय की भी बचत हो रही है और पैसों की भी बचत हो रही है। ओके, तो याद रखना, अल्ट्रावायलेट जो लैंप होता है, ठीक है, लैंप है ये एक तरीके के, ये छोटे छोटे आपको लाइट की तरह दिख रहे हैं, ये पूरी किरणों को इस कोच में फैलाकर डिसइंफेक्ट करते हैं और ये मात्र 7 मिनट में अपने काम को बहुत अच्छे से कर देता है। अब मेट्रो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन में। ओके, मेजेंटा लाइन में कहां से? जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया था। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का। ओके, और ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। ड्राइवरलेस मेट्रो कार किसने बनाया था इसे? तो इसे बनाया था भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने, BEML ने। ओके, ये बेंगलुरु में चलिए, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, और जो एयरलाइन है जिसने अपने एयरप्लेन को क्या किया था? रोबोट का उपयोग किया था यूवी किरणों के माध्यम से, तो नाम भी याद रखना है, एयर इंडिया। ओके, एयर इंडिया ने उपयोग किया था ये। और बाकी तो सारे पॉइंट हो गए हैं। ओके, लखनऊ की बात आई है, तो लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, जिनके पास एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लंबे विवाद के बाद निम्न में से किस देश को बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान। देखिए भाई, हमारे कुछ राज्य जहां पर जीआई टैग मिला हुआ है, किसको? बासमती चावल को। लेकिन इस लड़ाई में मध्य प्रदेश जो है ये भी डिमांड कर रहा था कि उन्हें भी क्या चाहिए? जीआई टैग चाहिए बासमती चावल के लिए। अगर हम मध्य प्रदेश को जीआई टैग देते हैं तो फिर जो दूसरे हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ भी क्या होता है? बासमती का उत्पादन होता है। तो ये भी अपने क्षेत्र के लिए क्या कर लेंगे? बासमती चावल का जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये विवाद लंबे समय से चल रहा था और इस वजह से क्या होगा? जो भारतीय बासमती चावल, इसकी डिमांड विदेशों में सबसे ज्यादा है। और अगर पाकिस्तान भी इस लड़ाई में कूद जाएगा तो व्यापार विवाद होगा। तो अब भारत WHO को पाकिस्तान को मिल तो गया है, लेकिन WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान के मध्य इसको लेकर विवाद होना निश्चित है। ओके, आगे देखेंगे क्या होगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि पाकिस्तान को किसके लिए जीआई टैग मिला है? बासमती चावल के लिए मिल गया है। कौन है यहाँ के PM? तो सभी अच्छे से जानते हैं आप, इमरान खान है। ओके, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अभी इन्होंने हाल ही में जो सऊदी अरब के किंग जो थे, उन्हें किस पक्षी को मारने के लिए लाइसेंस दे दिया था? हुबारा बस्टर्ड को। हुबारा बस्टर्ड को मारने के लिए इन्होंने लाइसेंस दे दिया था। ओके, और फतह 1 इनका रॉकेट था, इन्होंने हाल ही में परीक्षण किया फतह 1 का, जिसकी रेंज क्या है? 140 किलोमीटर के लगभग है। और एशिया कप 2022 होगा, उसका आयोजन, एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा पाकिस्तान में। ओके, और एशिया कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो 21 का होगा श्रीलंका में। और आपको याद रखना है पाकिस्तान से, हाँ, आलिया जफर का नाम आपने सुना होगा। ओके, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है, आलिया जफर। ओके, और एशिया के पहले जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्या किया है? शोएब मलिक। कितना? T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले क्रिकेटर बने। कौन? शोएब मलिक। तो ये इतने पॉइंट हैं जो करंट में थे अभी, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ओके, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो 21-22 के लिए जो अनुमान व्यक्त किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में वो दिया है 11%। कितना अनुमान लगाया गया कि 11% होगा। और चालू वित्तीय वर्ष में इसके कितने रहने का अनुमान है, तो -7% रहने का अनुमान है। कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया बुक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये यहाँ राइट आंसर होगा हमारा कार्तिक लड्ढा। किसने लिखी है? कार्तिक लड्ढा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। विश्वरूप राय चौधरी, इनकी बुक का नाम क्या था? हमने देखा था वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। और आकर पटेल की बुक का नाम क्या था? तो इनके बुक का नाम था अवर हिंदू राष्ट्र, अवर हिंदू राष्ट्र। समीर शर्मा, इनकी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी, जिसे वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति है उन्होंने लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा, ठीक है, समीर शर्मा। और इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कार्तिक लद्धा की बुक, ओके, लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया बुक। हाल ही में निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त बनाया गया है? मतलब एशियाई क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए जय शाह। देखिए भाई, वैसे तो जो बीसीसीआई के अध्यक्ष होते हैं, कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष 39 विक्रम के? तो ये है वर्तमान में सौरव गांगुली। ओके, तो जो बीसीसीआई के अध्यक्ष होते हैं वही एसीसी के अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर है? जैसा तो क्या है, सचिव है बीसीसीआई में, लेकिन इन्हें अभी क्या कर दिया गया है, जो सौरभ गांगुली की बार बार हार्ट अटैक जो उन्हें आ रहे हैं, तो उसकी वजह से, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जय शाह को बनाया गया है। और आपको पता ही है कि अमित शाह के बेटे हैं, तो आप समझ सकते हैं, है ना। और इससे पहले जो जय शाह हैं, इन्हें जो आईसीसी है, आईसीसी की जो प्रतिनिधियों की बैठक होती है, ओके, उसमें बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में कौन जाएंगे? तो ये जय शाह ही जाएंगे। तो ये भी नियुक्त किए गए हैं आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये सारे पॉइंट आप इनसे रिलेटेड याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जयंत खोबरगड़े, ये कहाँ पर बने? तो ये आसियान सचिवालय में क्या बन गए हैं? भारत के राजदूत बने हैं। वीरेंद्र कुमार पॉल, ये सोमालिया में भारत के राजदूत बने हैं। और ग्रेग बार्केले, ये आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। और किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। जो एसीसी है, एशियाई क्रिकेट परिषद, ओके, इसमें देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा? याद रखना, कोलंबो श्रीलंका में। कहाँ पर है? कोलंबो श्रीलंका में है, ठीक है। और इसमें कुल कितने मेंबर हैं? तो इसमें टोटल जो कंट्रीज हैं वो हैं 24। कितनी हैं? 24। अब देखिए इसमें जो कंट्रीज होती हैं कि वही कौन सी ओडीआई में ओडीआई स्टेटस प्राप्त है, कौन सी कंट्री T20 स्टेटस प्राप्त है, कौन सी कंट्री टेस्ट स्टेटस प्राप्त है, तो इस आधार पर इनको मेंबरशिप दी जाती है। तो टोटल तो 24 है। और जो ओडीआई T20 और टेस्ट रैंकिंग फुल स्टेटस प्राप्त जो देश हैं, जो मेंबर हैं, वो कौन कौन से? तो वो याद रखिएगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। तो ये 5 जो देश हैं, आप इनकी टीमों के नाम भी सुनते होंगे, तो ये हैं क्या? फुल स्टेटस प्राप्त, ओके। बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे आपका नेपाल हो गया, ओमान हो गया, तो ये ओडीआई खेल सकते हैं, T20 खेल सकते हैं। तो इस तरीके के इनको स्टेटस प्राप्त है। टोटल कितने हैं? 24 है। तो ये याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी के द्वारा देश की पहली ई स्पोर्ट्स आभासी एकेडमी बनाई जाएगी? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे उनमें ई स्पोर्ट्स, मतलब जो गेम खेलते हैं आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो उन्हें ई स्पोर्ट्स में शामिल कर लिया है। और इसी के लिए एक एकेडमी बनाई जा रही है। किसके द्वारा? ताइवान की कंपनी आसूस के द्वारा, ठीक है। ताइवान की कंपनी आसूस, और ये देश की पहली ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन एकेडमी स्थापित कर रही है, जिससे जो ऑनलाइन जो भी बड़े गेम हैं जो खेले जाते हैं उसमें क्या करेंगी? ये ट्रेनिंग देंगी, ओके। तो ये याद रखिएगा, आसूस, ठीक है। इसके आपने मोबाइल वगैरह देखे होंगे, और भी उपकरण बनाती है। किस देश की कंपनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेगा, ताइवान की कंपनी है। और किस नाम से इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये करा है ROG, मतलब रिपब्लिक ऑफ गेमर, ठीक है। ब्रांड नाम से इन्होंने एकेडमी बनाई है, रिपब्लिक
ऑफ गेमर एकेडमी। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देखते हैं, हाल ही में 31 जनवरी 2021 को पोलियो कार्यक्रम 2021 के पहले चरण को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया। भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भारत क्या हो चुका है, एक पोलियो मुक्त देश बन चुका है, ठीक है। और इस कार्यक्रम को सुचारू बनाए रखने के लिए, भारत को हमेशा पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान की गई है। तो ये पहला चरण है 2021 का। ओके, कब पिलाई गई ये दवा? तो 31 जनवरी 2021 को पिलाई गई है। ओके, याद रखिएगा। ये तो पोलियो वैक्सीन को किसने निर्मित किया था, किसने बनाया था? तो यूएसए के वैज्ञानिक थे जॉन साल्क, ठीक है। तो उनका नाम आप याद रखेंगे। ओके, यहां से किसका आंसर याद रखना है आपको? रामनाथ कोविंद ने इसे प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक। ये हालांकि मैंने आप लोगों को कल बताया था पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में, लेकिन अभी क्या है, इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक डेडिकेटेड क्वेश्चन ही बना दिया जाए। क्या होता है, क्वेश्चन से आप लोगों को ज्यादा याद रहता है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट निम्न में से किसकी द्वारा लिखी गई है? तो हमारे पूर्व जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उनके द्वारा लिखी गई है। ये 2 बार हमारे उपराष्ट्रपति बने, 2007 से 2017 तक रहे हैं। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। हामिद अंसारी ये बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। ये भारत के राजदूत थे आपके सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे पद संभाले। यूएनओ में भी ये भारत के राजदूत रह चुके थे। ओके ओके, उसके बाद इनकी क्या हुआ, इस बुक में इन्होंने कंट्रोवर्सी में आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि इसमें इन्होंने ये बताया है कि देश में मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा स्केर्ड हैं हिंदुओं से, उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। और इनका एक इंटरव्यू हुआ, उस पर बवाल मच गया, इसलिए ये बुक ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई है। तो अब हाईलाइटेड हो गई है और देश के पूर्व राष्ट्रपति ने लिखी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। जयराम रमेश जी कांग्रेस के नेता रह चुके और पूर्व में हमारे एक पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने बुक लिखी थी लाइटिंग ऑफ बुद्धा। ओके, याद रखिएगा। विनय कुमार सिंह, इनकी बुक आई थी ब्लीडिंग इंडिया, ब्लीडिंग इंडिया। ओके, और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इनकी बुक को किसने लॉन्च किया था? राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। लखनऊ की पहली महिला पीएचडी धारक हैं ये, और इनकी बुक आई थी अ बुके ऑफ फ्लावर, अ बुके ऑफ फ्लावर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? वर्चुअली हुआ है, ये फोटो 2019 की है। ओके, वर्चुअली इसका आयोजन किया गया क्योंकि ऑनलाइन ही होगा कोविड-19 की वजह से। तो 8वां संस्करण याद रखिएगा। और किसने लॉन्च किया? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया, क्योंकि ये कौन है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 1 फरवरी 2021 से आयोजित होने वाले आदि महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? देखो भाई, एक मध्य प्रदेश का आदिवादी महोत्सव होता है, मध्य प्रदेश आदिवादी महोत्सव 2020 का जो उद्घाटन था ये किया था किसने? जो केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये है एक आदिवादी महोत्सव जो नेशनल लेवल पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में ही होता है। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको एम वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये आदि महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ दिल्ली वाला? तो ये 2017 से प्रारंभ हुआ है। और 1 फरवरी मतलब आज से 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये आदि महोत्सव चलेगा। इसमें जो जनजाति संस्कृति है, उनका खान पान है, उनका जो वस्त्र परिधान है, उसको प्रचारित किया जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में जारी वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर किसका रहा है? तो शीर्ष स्थान किसका था? डेनमार्क का। इसका राइट आंसर दिया है आप लोगों ने, वेरी गुड शिवानी और गगन माझी। ओके, ऐसे ही आंसर करते रहिए। और इसमें भारत का स्थान क्या रहा था भाई वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में? तो भारत का स्थान 86 था। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।